विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाईफोकल। क्या? बाईफोकल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको 4 नंबर होगा आंसर, परितालिका कहते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख के पुतली करती है परिवर्तित द्वारक के भांति। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितालिका। क्या? परितालिका। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 1 नंबर हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। कहाँ? मस्तिष्क में। दृश्य प्रकाश में किस स्वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल में होता है। किसमें? लाल में। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु को कहते हैं अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो 1 नंबर हो जाएगा, बैंगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलॉइड। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र को में होता है। 1 नंबर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, बी नंबर, समंजन क्षमता। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, तब
जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह बैंगनी होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो 7 रंगों। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। इंद्रधनुष का वर्णन किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रा को आकाश प्रतीक होता है, उसको कहते हैं काला। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। किसी कोलायरी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। क्या? टिंडल प्रभाव। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, इसका उत्तल हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या सुझाव कम होता है? तो लाल रंग का। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक परिकीर्णित कर लेते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। क्या? वर्ण विक्षेपण। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह वस्तु किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। वस्तु सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपरिवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं दूर की वस्तुओं को। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये दूरदृष्टि दोष। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? बी और सी दोनों। ये मधुमेह रोगी और दमे का रोगी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षभावी द्वारा। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ दिख सकती हैं
दूर की वस्तुओं को निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? बी नंबर अवतल। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितांत्रिका। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के भीतर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितांत्रिका। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। कॉर्निया में दोष अर्थात उनके पूर्ण गोलियों न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता। कॉर्निया के पीछे क्या जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितांत्रिका। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो हो जाएगा बेलनाकार लेंस। मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी? इनमें से सभी। 10 भी हो सकता है, 25 भी और 60 भी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीक होगा? 64 का काली। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? लाल। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए अपवर्तन आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान होगा? डी नंबर LI के बराबर होगा। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। क्या कॉर्निया कहते हैं? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। जूते के दृष्टि पटल में कौन सी
कोशिकाएं नहीं होती हैं। शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है। चपटा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है ए, बी एवं सी तीनों, लाल, नीला, हरा। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? नीला। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय के अंतर होता है? 2 मिनट का। एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 से 10 मीटर। किसी दृष्टि दोष के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में। जय हिंद, जय भारत।